जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। मुझे मेरे एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि जो भी हम यहाँ पे कर्म करते हैं इस पृथ्वी में जीते जी, और उस कर्म का हिसाब जो है मृत्यु के बाद होता है, और उस हिसाब के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ले जाया जाता है। तो क्या ये सत्य है? तो इस प्रश्न पे मेरा जो विचार है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा ऐसा मत है कि स्वर्ग और नरक यह पृथ्वी के बाहर नहीं है, यह पृथ्वी में ही है, और मृत्यु के बाद नहीं, हम जीते जी स्वर्ग और नरक को भोगते हैं। हम स्वर्ग में जीते हैं, हम नरक में जीते हैं अपने कर्मों के अनुसार, ऐसा मुझे लगता है। जैसे गरुड़ पुराण में बहुत सारे नरक का वर्णन है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं 2-3 उदाहरण उस नरक का लूँगा, और उसको मैं इस वर्तमान परिस्थिति के साथ में आपको सामंजस्य करके बताऊंगा, ताकि आपको भी विश्वास हो जाएगा कि स्वर्ग नरक यही है, जीते जी है, और अपने कर्म के अनुसार हम उसको भोगते हैं। जैसे एक गरुड़ पुराण में एक जो सजा का प्रावधान है, जिसे कहते हैं कृमि भक्षणम। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना भी होगा। कृमि भक्षणम यानी गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि जो इस कोई ऐसा पाप है, मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं जा रहा हूँ, कोई ऐसा पाप है जो करने से व्यक्ति को, पापी आत्मा को कृमि भक्षणम का जो सज़ा दिया जाता है, उसमें क्या होता है, एक कूप होता है, एक तालाब, और उसमें बहुत भयानक प्रकार के जो है कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं। वहाँ पे मनुष्य के आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर होता है, उस शरीर को जो है वहाँ पे जो कृमि के द्वारा उसको काटा जाता है, और काटने से उसके शरीर से, सूक्ष्म शरीर के अंदर भीतर से रक्त बहता है, पीप निकलता है, सड़ता है, गलता है, और वह जीव जो है, वह जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त आत्मा है, वह बहुत तड़पता है, और बहुत जो है उसे कष्ट होता है। तो मैं इसे जीते जी में व्यक्ति में आपको इसमें मिलान करके बताता हूँ। कृमि भक्षणम, जिस व्यक्ति को, मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, या ऐसा कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग जो कृमि के कारण हो, जैसे वायरस, यह भी एक कृमि है, बैक्टीरिया ये भी एक कृमि है, फंगस ये भी एक कृमि है, और इसके द्वारा जो व्यक्ति पीड़ित है, जैसे HIV एड्स वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा, कोरोना वायरस के द्वारा, फिर कैंसर, जो इनके द्वारा जो शरीर में दिन प्रतिदिन जो कष्ट होता है। आप एक कैंसर के व्यक्ति का अगर आप कल्पना करेंगे या कभी आपने देखा होगा, तो उसके शरीर से जो जख्म से जो पीप बहता है, रक्त बहता है, जो प्रचंड वेदना होता है, तो यह तो जीते जी उसको कृमि भक्षण कर रहे हैं उसके शरीर के अंदर। जो मैंने अभी बहुत सारी बीमारी बताई, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, वो उसके शरीर के अंदर उसके यकृत को, लीवर को वो क्षण प्रतिक्षण खाते रहता है। ऐसे बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे जीवाणु हैं जो
भीतर ही भीतर खाते रहते हैं। तो वह व्यक्ति तो जीते जी, जिसको ये व्याधि है, वो व्यक्ति तो जीते जी ही कुर्मी भक्षणम जो सजा है वो भुगत रहा है। तो यही जीते जी वो नरक में है, वो नरक में अब जो है वो सरवाइव कर रहा है, नरक में वो जी रहा है। एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे अंग विच्छेदनम, ऐसा ही कोई कर्म है, कुछ दुष्कर्म है जिसके सजा के प्रारूप में उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। कोई हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है, आँख फोड़ा जाता है, शरीर में उसके कुछ कांटे या कुछ सलाई ऐसे चुभो जाती है। तो आप इसको अगर अभी वर्तमान समय में अगर हम इसका मिलान करते हैं तो क्या पाएंगे, जैसे जिनके दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में किसी का सर फट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, या जिनका कोई ऐसी बीमारी जिससे उनका शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन होता है, उसके शरीर को काटा जाता है, फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, सिलाई की जाती है। तो ये भी तो जीते जी जो है उसको अंग विच्छेदनम का जो सजा उसको मिल ही रहा है, वो उसमें ही जी रहा है। तो यही भी वो नरक जी रहा है। एक अंतिम मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कुंभी पाक, ऐसा कहा जिसमें खौलते तेल में कढ़ाई होती है बड़ी सी, उसमें जो है तेल जो है वो गर्म किया जाता है, खौलते तेल में सूक्ष्म शरीर को उसमें जलाया जाता है, वो जलता है, तड़पता है, फ्राई किया जाता है उसको। इसको मैं वर्तमान समय में आपको मिलान करता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई प्रिय व्यक्ति, बहुत आत्मीय जन समय से पहले उसे छोड़कर चला गया, या जैसे कोई माता पिता के सामने उनके संतान की मृत्यु हो गई, पल प्रतिपल उस अपने को स्मरण करके, याद करके वो भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। जब भी उनका याद आता है, जब भी उनके प्रातः नींद खुलती है और अपने बिछाने पर बैठते हैं, तो प्रथम में उन्हें अपने उस पुत्र का, अपने संतान का स्मरण होता है, और उनके जो आत्मा है उसमें जलन होती है, एक दर्द उठता है। तो क्या ये कुंभीपाक नरक का भोग नहीं है जीते जी? तो मैंने आपको ये 3 जो है उदाहरण बताया है जो गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन किया गया है। तो इसलिए स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पर्याप्त खाने के लिए भोजन है, रहने को मकान है, परिवारजन सहित वो सभी प्रकार से सुखी समाधानी है, तो वो स्वर्ग में ही वो जीवन उसका चल रहा है, वो स्वर्गीय जीवन में ही अपना जो है जीवन उसका जो है चल रहा है, सर्वाइव कर रहा है वो स्वर्ग में। और यदि उसे दुख है, कष्ट है, रोग है, पीड़ा है, तो वो जो है वह नरक में है, नरक में जी रहा है, उसका नरक उसके साथ चल रहा है, वो नरक में चल रहा है। अगर वो सुखी है, कोई कष्ट नहीं है उसे, तो वो स्वर्ग में जी रहा है, स्वर्ग में वो चल रहा है। और ये सारे चीज़ें, स्वर्ग सुख, नरक सुख, जो नरक का दुख और स्वर्ग का सुख, ये सारे चीज़ें मुझे लगता है कि व्यक्ति के अपने कर्म के कारण होते हैं। अगर व्यक्ति बीमार है तो भी वो उसके कर्म है, अगर वो निरोगी है, सुखी है, समाधानी है, तो उसके कर्म है। इसलिए ईश्वर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म से डरो, कर्म करने से पहले 100 बार विचार करो। जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन।